सबसे पहले वार्निंग सुन लो। आफ्टर डिस्कसिंग द फर्स्ट ईयर स्ट्रैटेजी वी विल अटेम्प्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड आई गारंटी यू तुम लोग उसको सॉल्व कर पाओगे अगर तुम्हारे पास जीरो एक्सपीरियंस है तो भी। ठीक है, चलिए अब जो भी स्टूडेंट यूपीएससी 2026 को एम कर रहा है, आपके पास 1 से 1.5 ईयर्स बहुत सफिशिएंट टाइम है। प्रीलिम्स होगा अप्रॉक्सीमेटली मई 2026 में, है ना, मई एंड में। मेंस होगा अगस्त एंड में अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, एक दो हफ्ता आगे पीछे हो सकता है। सो जो भी यूपीएससी 2026 को थोड़ा सा भी सीरियसली एम कर रहा है, प्लीज बहुत ध्यान से सुनो, ये बहुत सफिशिएंट टाइम है। ठीक है, आपको 2 साल 3 साल इतना टाइम नहीं चाहिए, 1 से 1.5 साल में बहुत सफिशिएंटली आप बहुत अच्छे से बहुत नेशनल लेवल का प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, अभी या तो बिगिनर हो, स्टार्ट नहीं किया है, इवन आइडिया भी नहीं है एग्जाम का, या फिर आपने पहले अटेम्प्ट दे चुके हो पर स्ट्रगल कर रहे हो। ठीक है, थोड़े मार्क्स से आप रुक जा रहे हो। अगर 100 कट ऑफ है तो आप 85-90 में रुक जा रहे हो, 70 कट ऑफ है आप 62 में रुक जा रहे हो। आई टोटली अंडरस्टैंड यू। आपको मैं मास्टर स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूं और आपसे खुद क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, आपका नजरिया बदल जाएगा, मेरी गारंटी है। चलिए अब देखिए, आपको एग्जाम की रियलिटी समझनी पड़ेगी। अराउंड हर साल 10 लाख कैंडिडेट्स फॉर्म फिल करते हैं, पर जो बैठता है वो 3 से 5 लाख है। तो आप समझिए आपका 50% कॉम्पिटिशन ऑलरेडी आउट हो जाता है एग्जाम डेट तक। ठीक है, प्रीलिम्स 3 से 5 लाख बच्चे देंगे, मेंस में 10 से 14 हजार बच्चों को लिखने का मौका मिलेगा। अराउंड 50 में से एक कैंडिडेट को मेंस लिखने का मौका मिलेगा। तो 2 सिनेरियो आपके पास हैं। अगर आप ठीक से स्ट्रैटेजी फॉलो करो तो आप हो सकते हो एक कैंडिडेट बन जाओ जो सबका सपना है, या फिर 1 of 49 कैंडिडेट्स बन जाओ और फिर नेक्स्ट ईयर अटेम्प्ट दो फिर से। हमको ये एलिमिनेट करना है, इसको चूज करना है। आइए देखते हैं यूपीएससी 2026 का मास्टर प्लान। डोंट ब्लाइंडली स्टार्ट रीडिंग। एक चीज समझिए आप, हार्डवर्क प्लस डिसिप्लिन टैलेंट को बीट कर जाएगा। इफ एनी स्टूडेंट जिसके पास टैलेंटेड है, हु इज टैलेंटेड, इज स्टडिंग 15 डेज आउट ऑफ 30 डेज एंड समवन हु इज डिसिप्लिन इज स्टडिंग 25 डेज आउट ऑफ 30 डेज, तो आई गारंटी यू इसके होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं देन हिम। सो हार्डवर्क प्लस डिसिप्लिन ग्रेटर देन टैलेंट। बट मैनी कैंडिडेट्स आर डिसिप्लिन। आउट ऑफ दिस 3 to 5 lakh, around 1 lakh students are very disciplined। मैं रहा हूं दिल्ली में, हमारे ट्यूटर्स और जो पढ़ा रहे हैं आपको वो रहे हैं। ठीक है, वैसे एक चीज बता दूं, हमारे यूपीएससी कॉन्फिडेंशियल में एक टीचर प्रीलिम्स क्लियर किया है, सीएपीएफ एसी रिटर्न एग्जाम क्लियर किया है, पेटेंट ऑफिसर एग्जाम क्लियर किया हुआ है। ठीक है, हम आपको प्योर एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। अराउंड 1 लाख कैंडिडेट्स डिसिप्लिन है, पर सिलेक्शन 1000 का हो रहा है। क्या डिफरेंस है उनमें? ऑब्सेशन। दे आर ऑब्सेस्ड विथ इट। आप अपने आप से पूछो, क्या आप ऑब्सेस्ड हो? इफ यू आर ऑब्सेस्ड, कमेंट यस राइट नाउ, कमेंट यस। और अगर आप सीरियस नहीं हो तो प्लीज कमेंट मत करना, प्लीज। आई डोंट वॉन्ट एनी फेक स्टूडेंट्स, फेक प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स टू बी इन यूपीएससी कॉन्फिडेंशियल चैनल। ओके, अगर आप सीरियस हो यस कमेंट करो जल्दी। चलिए, टॉपिक्स कवर्ड इन दिस वीडियो, मास्टर ब्लास्टर स्ट्रेटेजी, टाइम के साथ, टाइम टेबल के साथ, रूटीन के साथ, प्लस बुक्स। क्या एनसीईआरटी 12th ओल्ड न्यू सब बता रहा हूं। आखिरी में मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू विल बी सॉल्विंग पीवाईक्यूज। आज आपका डर मैं खत्म करके रहूंगा। चलिए अब देखिए, दिसंबर 2025 से, एक मेरी बात समझो, अभी से अप्रैल मई से, फ्रॉम अप्रैल मई दिसंबर 2025 गोल्डन टाइम पीरियड है, गोल्डन। एक बात समझो, जो मेंस दे रहे होंगे और उसके बाद इंटरव्यू देंगे, उसके बाद इंटरव्यू में जिनका नहीं हो पाएगा, आप उनको आउट कम्पीट कर दोगे। समझो बात को, ठीक है? दिस इज गोल्डन टाइम पीरियड। मेंस बच्चे कब लिखेंगे इस साल? 22 अगस्त को। ठीक है, इंटरव्यू करीब जैन फेब में होगा, उनका रिजल्ट आएगा अप्रैल मई में। वो लोगों के पास लिटरली 1 वीक to 1 मंथ का टाइम रहेगा प्रीलिम्स के लिए।
आप इजीली आउट कम्पीट कर दोगे टिल दिसंबर 2025। 9 महीने ये गोल्डन टाइम पीरियड है। प्लीज एंटायर यूपीएससी प्रिपरेशन को 3 फेज में बांटेंगे, अप्रैल से जुलाई 2025, अगस्त से दिसंबर 2025, जनवरी से मई 2026। ठीक है, आइए। फेज 1, टारगेट 4 फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स। व्हाट डू यू मीन बाय फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स? दीज सब्जेक्ट्स आर कॉमन इन बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। एक बात समझिए, प्रीलिम्स का सिलेबस छोटा है, स्मॉल। मेंस का सिलेबस इज लार्ज कंपेयर टू दिस। बट इसमें क्या क्या चीजें जानते हो आप? इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट, जो इसमें नहीं है। डिजास्टर मैनेजमेंट इज नॉट हियर, बट दिस 4 सब्जेक्ट्स आर कॉमन इन बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस। चलिए देखते हैं। पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। कितना दिन देना है? 25 दिन पॉलिटी, इकोनॉमी 30 दिन, हिस्ट्री में 42 डेज, ज्योग्राफी 25 दिन। कैसे? देखिए, पॉलिटी ना आप सबको डर लगता है, कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ, आर्टिकल कौन रटेगा सर? मैं आपको एक चीज़ बताऊं, एक बार पढ़ लोगे ना, सारे बच्चों का ना ये ईजीएस्ट टॉपिक हो जाता है। क्यों बताऊं? इकोनॉमी पढ़ोगे, अगले साल बजट पढ़ोगे, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ोगे, तरह तरह की चीज़ें पढ़ोगे। पॉलिटी तो सेम है, ठीक है। हिस्ट्री में देखो 42 डेज, आपको क्या क्या पढ़ना है इसमें? एंशियंट, मिडीवल, मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इसमें सिर्फ पॉलिटी है। ज्योग्राफी में क्या क्या है? इंडियन, वर्ल्ड, क्लाइमेटोलॉजी, ये वो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो पॉलिटी इज द इजीएस्ट, इससे स्टार्ट करना है हमको, इससे आपका मोरल बूस्ट हो जाएगा। आप विद इन 3 वीक्स यू कैन कॉन्कर इट। हमने 25 दिन लिया, 4 दिन एक्स्ट्रा। चलिए, पीवाईक्यूज किसके लिए, किस किस का क्या क्या करना है? प्रीलिम्स का 20 से 30 साल का पीवाईक्यू करना है, मेंस का 5 से 7 साल का पीवाईक्यू करना है। मेंस वाला जो आंसर राइटिंग आप करोगे, और प्रीलिम्स तो ऑब्जेक्टिव टाइप है, एमसीक्यू। पॉलिटी की बुक लिस्ट, एनसीईआरटी सब में। एनसीईआरटी इज किंग, आप मानो ना मानो, बुरा लगे अच्छा लगे, एनसीईआरटी इज किंग। 11th क्लास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। 12th क्लास की पॉलिटिक्स इन इंडिया प्लस वर्ल्ड पॉलिटिक्स। इकोनॉमिक्स में क्या क्या करना है? 11th क्लास की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, 12th क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक्स। हिस्ट्री में ओल्ड एनसीईआरटी जो आती है, एंशिएंट, मिडीवल और न्यू फाइन आर्ट्स की बुक, ठीक है। मॉडर्न के लिए क्या करना है आपको? स्पेक्ट्रम पढ़नी है। कैसे क्या क्या पढ़नी है? देखिए, हर चीज़ के लिए ना एक डिटेल्ड बुक लिस्ट और स्टैंडर्ड बुक लिस्ट, जैसे लक्ष्मीकांत कैसे पढ़नी है, स्पेक्ट्रम कैसे पढ़नी है, वो आपको बताया नहीं कि आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा मैं। ये बुक लिस्ट की वीडियो हमारे चैनल में डली हुई है ऑलरेडी, ठीक है। अब देखिए, ज्योग्राफी में 11th क्लास की वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी। 12th क्लास में इकोनॉमिकल ज्योग्राफी, ये इको ज्योग्राफी होता है, एक चीज़ आप पढ़ोगे समझ में आएगा। ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है, कहाँ पे क्या हो रहा है, किस शहर में कैसा है, समझना पड़ेगा। प्रीलिम सबके 20 से 30 साल के पीवाईक्यू लगाने हैं, और वो एनसीईआरटी सॉल्व हो जाएंगे, बिल्कुल होंगे। ये हमारा फेज 1 है। 4 फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स कॉमन टू बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस। चलिए, फेज 2 आते हैं, जनरल स्टडीज एंड ऑप्शनल। टारगेट क्या है इसमें? कंप्लीट मेंस, डेली आंसर राइटिंग, मेंस टेस्ट सीरीज। ऑप्शनल 5 महीने 3 घंटा डेली पढ़ना है। डेली मीन्स डेली, कंप्लीट ऑप्शनल, ठीक है। हाँ, ऐसा हो गया आप 2 हफ्ता पढ़ लिए, यू आर नाउ सेइंग सर बर्नआउट हो रहा है, ठीक है, टेक 1 डे ब्रेक, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको कंटिन्यूसली 5 महीना पढ़ना है। अब देखिए, अगर आप सोशियोलॉजी ऑप्शनल है आपका, आपके लिए सरप्राइज है। सोशियोलॉजी का पूरा चैप्टर कवर्ड है फॉर फ्री ऑन दिस यूट्यूब चैनल। हमारे यूपीएससी कॉन्फिडेंशियल चैनल पे प्लेलिस्ट में जाइए, आपको मिल जाएगी सोशियोलॉजी की प्लेलिस्ट। पूरा पेपर 1 एंड पेपर 2 इज कवर्ड। चलिए, अब देखिए, एनवायरमेंट 15 दिन देंगे एनवायरमेंट को। एनसीईआरटी पढ़ना है, 12th क्लास की बायोलॉजी, इकोलॉजी यूनिट, ठीक है। साइंस एंड टेक की 15 दिन टाइम देंगे, एनसीईआरटी में 12th क्लास की स्पेसिफिक चैप्टर्स। फिर से बोलूंगा, एक बार बुक लिस्ट वीडियो, इस वीडियो को देखने के बाद बुक लिस्ट वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब देखिए, एथिक्स का क्या करना है? सरप्राइज। एथिक्स का भी प्लेलिस्ट पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा यूपीएससी कॉन्फिडेंशियल चैनल के ऊपर।
ठीक है, यूपीएससी कॉन्फिडेंशियल चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगा। ऐसे पिछले 5 से 7 साल का पीवाईक्यू लगाओ, हर 10 दिन में लिखो एक बार। ऐसे बहुत बड़ा होता है ऐसे, ठीक है, 10 से 11 पेज लिखना होता है, छोटी चीज़ नहीं है जो आप बोल रहे हो ना 10 दिन में सर एक बार, हाँ बड़ी चीज़ें को आप करो। अब देखो, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, सोसाइटी, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये क्या है, मेंस एक्सक्लूसिव, मेंस एक्सक्लूसिव, ठीक है, दीज आर वेरी स्मॉल। तो 30 दिन में यू कैन डू इट इजीली। ये 30 दिन आप समझिए वेकेशन टाइप का, बहुत इजीली हो जाएगा ये चीज़। ओके, फेज 3 में रिवीजन करना है, ठीक है, और सीसेट को टाइम देंगे, इसकी अलग से स्ट्रैटेजी बनाएंगे हम लोग। अब आते हैं, आर यू रेडी फॉर द चैलेंज? आर यू रेडी फॉर द चैलेंज? मैं आपको बस एक पेज पढ़ाऊंगा, 10-15 पीवाईक्यू करवाऊंगा, ठीक है, 2 सब्जेक्ट में देखेंगे, हिस्ट्री में, पॉलिटी में, एंड आई गारंटी यू आप सॉल्व कर पाएंगे। आइए देखते हैं। इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस, ये नोट्स है मेरा। द प्रयाग प्रशस्ति, ऑल्सो नोन एज इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, कंपोज्ड इन संस्कृत बाय हरिसेन इन प्रेज ऑफ समुद्रगुप्त। एक बात समझिए, ये कहां कहां पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये बाकी इंस्टीट्यूशंस की तरह नहीं लिख दो इंपॉर्टेंट नहीं। सीएपीएफ में पूछा गया, तमिलनाडु पीएससी, सीसीजीडी, सीआईएसएफ एसी, यूपी पुलिस, सीडीएस टू सीडीएस, बिहार पुलिस, कोलकाता पुलिस, एनडीए, सब में इससे क्वेश्चन आया है। किससे? इस एक पेज से, जो आपके वीडियो में जो एक स्लाइड दिख रहा है, इससे क्वेश्चन आया हुआ है। प्रयाग प्रशस्ति संस्कृत में लिखा गया हरिसेन के द्वारा, किसके लिए? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को कैसे बताया गया इस पिलर इंस्क्रिप्शन में? सुप्रीम बीइंग, म्यूजिकल टैलेंट है, पोएटिक टैलेंट है, स्कल्प्टर नहीं है वो, स्कल्प्टर नहीं है। प्रॉस्पेरिटी ऑफ गुड एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ बैड, अच्छे के लिए अच्छा, बुरे के लिए एग्जैक्टली वो लिखा गया समुद्रगुप्त के लिए। क्वेश्चन पे आते हैं, तमिलनाडु पीएससी ग्रुप 1, ये ट्रिकी क्वेश्चन है। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन वाज कंपोज्ड बाय, मतलब किसने लिखा है? हरिसेन ने लिखा है कि समुद्रगुप्त ने लिखा है? हरिसेन ने लिखा है, पर ऑप्शन देखो समुद्रगुप्त भी है, इसलिए मैंने ट्रिकी लिखा है। ये सिमिलर क्वेश्चन एनडीए में पूछा गया। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन गिव्स डिटेल्ड अकाउंट ऑफ विच किंग, किस किंग के बारे में? समुद्रगुप्त। एसएससी जीडी इजी क्वेश्चन है। द प्रयाग प्रशस्ति हैड बीन कंपोज्ड बाय हुम अमंग द फॉलोइंग इन संस्कृत। एक चीज आप देख रहे हो, क्या ये चीज कॉमन है? तमिलनाडु पीएससी, यूपी पुलिस, हरिसेन। मैं आपको क्या बताना चाह रहे जानते हो? चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे स्टेट पीएससी हो, एवरी गवर्नमेंट वांट्स बेस्ट ऑफ द बेस्ट। तो आप यूपीएससी प्लस स्टेट पीएससी की तैयारी एक साथ कर सकते हैं, मैं आपको प्रूव कर रहा हूं अभी। प्रयाग प्रशस्ति रिटर्न बाय हरिसेन फॉर समुद्रगुप्त। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीएपीएफ में पूछा गया, यूपी एसएससी पीईटी, ओडिशा पीएससी ओएएस, डीएसएसबी, अशोकन इंस्क्रिप्शंस। ऐसे नोट बनाने हैं आपको। सन्नति इंस्क्रिप्शन, कंगरहली, रन्नी अशोका, ठीक है, ये कहां पे? कर्नाटका में। कंधार एडिक्ट, एक एडिक्ट है, ओनली इन ग्रीक लिखा गया। रुम्मिणदई नेपाल में क्या है? कॉमेमोरेट बुद्धास बर्थ प्लेस। कैपिटल इज पाटलिपुत्र, अशोकन इंस्क्रिप्शन। अब देखिए, नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान अफगानिस्तान में किस लैंग्वेज में? अरामिक एंड ग्रीक। और पाकिस्तान में खरोष्टी, ये अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान। मोस्टली प्राकृत लैंग्वेज, ब्रह्मी स्क्रिप्ट, मतलब इंस्क्रिप्शंस प्राकृत लैंग्वेज में थे, ब्रह्मी स्क्रिप्ट। अब देखिए, प्रोविंशियल सेंटर्स, मतलब एक तरीके समझिए कैपिटल्स, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसाली, सुवर्णगिरी, 4 है, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ। तक्षशिला, उज्जैनी, तोसाली, सुवर्णगिरी, डन। अशोका इंस्क्रिप्शंस डन, इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं सीएपीएफ, जो कि यूपीएससी द्वारा करवाया जाता है। जो आप एग्जाम देंगे वो सीएसई, सिविल सर्विसेज एग्जाम, सीएपीएफ एग्जाम है, वो है यूपीएससी द्वारा करवाया जाता है। वो भी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल सेंटर्स फाइंड अ मेंशन इन अशोका इंस्क्रिप्शन? इंद्रप्रस्थ, कौसंबी, सुवर्णगिरी। क्या सुवर्णगिरी मैंने आपको पढ़ाया है? सुवर्णगिरी साउथ में, सुवर्णगिरी पढ़ाया, अशोकन इंस्क्रिप्शन, अशोकन इंस्क्रिप्शन, सुवर्णगिरी, डन। Which of the following Ashokan inscriptions indicates that he did not abolish capital punishment? Minor Rock Edict 1, Rock Edict 13, Pillar Edict 4, Separate Kalinga Edict, Pillar Edict 4। ये टफ है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको आपको रटना पड़ेगा। डीएसएसबी ट्रिकी क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस वर अशोकन इंस्क्रिप्शंस रिटर्न? आप एक चीज समझो, ये एक स्लाइड जो भी आपके मोबाइल पे वीडियो चल रही है, ये एक स्लाइड से आप अभी तक 1 क्वेश्चन, 2, 3 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ब्रह्मी स्क्रिप्ट के बारे में बताया मैंने आपको। रुको, लेट्स ट्राई विथ वन मोर सब्जेक्ट। मैं आपको पॉलिटी का डर निकाल दूं। लेट अस टीच यू, सिट टाइट फॉर नेक्स्ट 5 मिनट्स, बस 5 मिनट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मैं आपको बता रहा हूं हाउ टू मेक नोट्स, हाउ टू स्टडी। ऐसे ही नहीं, हजारों लोग का बस निकल रहा है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया,
ठीक है, ये पॉलिटी की बात है, ये लेक्चर 10 है, किस चीज़ का बताऊंगा। पार्ट 5 में है कॉन्स्टिट्यूशन के। प्रीलिम्स में डायरेक्ट पूछता है विच पार्ट, लास्ट ईयर का पेपर उठा के देख लो। आर्टिकल 52 to 58 है पार्ट 5। प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ स्टेट। प्रेसिडेंट हमारे फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, फर्स्ट सिटीजन, प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्रेसिडेंट। इलेक्शंस नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड, प्रेसिडेंट जी का इलेक्शन नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड। इलेक्टरल कॉलेज मतलब कौन कौन इलेक्शन में इनके पार्ट ले रहा है। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट असेंबली, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, ये 3 लोग हैं। एमएलसी नहीं है, काउंसिल, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। अगर आप बिहार में तो वहाँ पे होते हैं, कर्नाटका में होते हैं, छत्तीसगढ़ में नहीं होंगे। नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्टरल कॉलेज में। एलिजिबिलिटी ऑफ प्रेसिडेंट, सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, 35 साल। क्वालिफाइड टू बिकम एन एमपी ऑफ लोकसभा या फिर राज्यसभा इन केस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। शुडंट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ओथ कौन दिलाएगा इनको? प्रेजेंस ऑफ सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीनियर मोस्ट जज, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इंपीचमेंट, रेजिग्नेशन देना पड़ेगा वाइस प्रेसिडेंट को। एक चीज देखो, ओथ दिला रहा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पर रेजिग्नेशन दे रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट को, सीजीआई नहीं है। ये हाईलाइट कर दिए गए, बहुत बच्चे गलती करते हैं। आर्टिकल 61 में लोकसभा राज्यसभा कहीं पे भी। एक चीज बता रहा हूं, इंपीचमेंट में नॉमिनेटेड मेंबर्स कैन पार्टिसिपेट। इंपीचमेंट मतलब रिमूवल, बट क्या इलेक्शन के टाइम पे कर सकते हैं नॉमिनेटेड मेंबर? नहीं कर सकते, ये कैच है। दिस इज द ट्रिकी थिंग। दिल्ली के नहीं कर सकते, पुडुचेरी के नहीं, एमएलए नहीं कर सकते, पर इसमें एमएलए भी कर सकते हैं, पुडुचेरी भी, ठीक है। अब देखते क्वेश्चंस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ इलेक्टरल कॉलेज फॉर प्रेसिडेंट बट नॉट फॉर्म ऑफ हिज इंपीचमेंट? पूछ रहा है इलेक्टरल कॉलेज में कौन है, इंपीचमेंट में नहीं। अब बिना देखे बताओ, इलेक्टरल कॉलेज में कौन थे इलेक्टेड मेंबर्स, इंपीचमेंट में बट नॉट फॉर्म ऑफ इंपीचमेंट कौन थे बताओ? इंपीचमेंट में है नॉमिनेटेड मेंबर्स, पर एमएलए नहीं है। आंसर इज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। एमएलए क्या होता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? अ यूनियन मिनिस्टर शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। नहीं, इनकरेक्ट। Impeachment procedure is quasi-judicial procedure and President of India can be impeached only on the grounds of violation of Constitution. ये बात बिल्कुल सही है। Impeachment procedure can be initiated in either house of parliament. Impeachment लोकसभा राज्यसभा कहीं पे भी, ठीक है, सही बात है। इलेक्टरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट, फिर से इलेक्टरल कॉलेज है ना, इलेक्टरल कॉलेज है ना, इलेक्टरल कॉलेज है ना, ये रहा इलेक्टरल कॉलेज। ऐसे नोट्स बनाते हैं, ऐसे नोट्स बनाते हैं। लॉन्चिंग अंतिमा बैच 2.0, ये जो लेक्चर आपको बता रहा हूं, आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, पूरा समझ में आएगा जब आप पूरा लेक्चर देखोगे। लेक्चर 10 है, ये लेक्चर 4 है। सो लॉन्चिंग अंतिमा बैच 2.0, these notes are very specially made to fetch you marks. These notes are very specially made to help you clear prelims. लॉन्चिंग अंतिमा बैच 2.0, इसमें क्या मिलेगा? कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कवरेज। मैं आपको इंग्लिश में पढ़ाऊंगा, मींस हिंदी एंड इंग्लिश, बट नोट्स विल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज ऑफ सीएससी, सीएपीएफ, सीडीएस, जियो साइंटिस्ट, स्टेट पीएससी, यूपी पीएससी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ पीएससी, ओडिशा पीएससी, तमिलनाडु पीएससी, इसके बाद यूके पीएससी, बहुत सारी। यू कैन रीड 15 to 20 बुक्स एक साल के टाइम में, अभी पढ़ सकते हो, एनसीईआरटीज, ये वो, ओल्ड न्यू। बट क्या आप एक साल पहले 1 month बिफोर प्रीलिम्स पढ़ पाओगे 15-20 बुक? नहीं। आई विल टीच जीएस सब्जेक्ट्स हैंड रिटन नोट्स के साथ, सिलेबस प्लस पीवाईक्यूज, बुक इफ रिक्वायर्ड, सुपर फास्ट रिविजन। ये जो है मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा, इंपॉर्टेंट नोट्स, तुरंत पीवाईक्यूज। आपको पता तो चले आप क्या पढ़ रहे हो, उसका फायदा तो हो। एनसीईआरटी पढ़े जा रहे हो पर उसका एक पेज फायदा नहीं है, तो क्यों पढ़ना है वो? बैच वैलिडिटी 1 साल आफ्टर एनरोलमेंट, यू कैन वॉच अनलिमिटेड टाइम टिल वैलिडिटी। थैंक यू टू ऑल अंतिमा बैच स्टूडेंट्स। ये 2.0 है, ठीक है। ये लॉन्च हुआ था लास्ट ईयर, दिस वॉज लॉन्च लास्ट ईयर। वी हैव क्रिएटेड हिस्ट्री, ऑल पॉजिटिव रिव्यूज। पूजा है वन ऑफ द मोस्ट हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स। आई विल पुट ऑल माई एफर्ट टू क्लियर प्रीलिम्स। थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड सपोर्ट। एक बात समझो, अंतिमा बैच स्टूडेंट को 1-on-1 सपोर्ट मिलता है मेरे साथ, मैं पर्सनली काम करता हूं। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सो मच सर फॉर लेक्चर्स, योर लेक्चर्स आर वेरी अंडरस्टैंडेबल।
1-to-1 स्ट्रैटेजी बना के देता हूं, समझाता हूं. आई विल श्योरली क्लियर प्रीलिम्स 2025. पेमेंट रिसीव, स्टूडेंट लाइक मी हु कांट अफोर्ड कोचिंग्स, ये क्या है, वर्किंग प्रोफेशनल भी है और स्टूडेंट भी है. बहुत चीप कोर्स है, बहुत चीप. अब देखो 90% क्वेश्चंस आपके लेक्चर से ही सॉल्व हो जा रहे हैं. स्टूडेंट्स एबल टू सॉल्व 90% ऑफ क्वेश्चन विथ अंतिमा बैच लेक्चर्स. 90%. अब देखो मैजिक बिसरुत पहली बार आए थे. मैंने इनको बोला था मेरे को एक प्रॉमिस चाहिए, तुम ओडिशा पीएससी भी क्लियर करोगे, प्रीलिम्स भी करोगे. ठीक है. इनका मैसेज आता है अभी लेटेस्ट, आई हैव क्रैक्ड ओडिशा पीएससी प्रीलिम्स इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट. ये रहा ओडिशा पीएससी का बिसरुत कुमार जोशी, ये रहा उनका नंबर 307349. ठीक है. ये आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे पब्लिकली पोस्टेड है, आप देख सकते हैं रिजल्ट. इन्होंने पिछले साल प्रीलिम्स फेल किया, इनका मोराल डाउन हो गया. अंतिमा बैच ज्वाइन किया, ओडिशा पीएससी क्लियर किया, मोराल अप हो गया. अब देखो दास आए थे हमारे पास दिसंबर 14 दिसंबर को. इन्होंने 3 बार प्रीलिम्स फेल किया है, 2021, 2022, 2023. हमारे बैच में आया है, इन्होंने बोला है आसाम पीएससी क्लियर्ड. 4 मंथ्स लेटर, अप्रैल 14, एग्जैक्ट 4 मंथ्स लेटर, ये है अंतिमा बैच 1.0 का रिजल्ट. अब मैं चाह रहा हूं आप लोग ऐसा बनो जो 2.0 क्लियर करो और मैं आप लोगों का ये स्क्रीनशॉट लगाऊं. आई वॉन्ट यू ऑल, वी बिलीव फॉर क्रैकिंग प्रीलिम्स एंड अपीयरिंग मेंस. आपको बस एक सीट चाहिए, है ना. मीन्स 10,000 बच्चे देंगे, आपको बस एक सीट चाहिए, जो कि बिल्कुल पॉसिबल है. फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. और आप 3 इंस्टॉलमेंट में पैसा दे सकते हैं. ऑल द वेरी बेस्ट. या तो आप वीडियो देखो, हाँ भाई ठीक है, चलो नेक्स्ट यूपीएससी स्ट्रेटेजी वीडियो. ठीक है. 1 साल वेस्ट आपका. या तो एक्शन लो, टेक एक्शन राइट नाउ, क्लिक फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन.